सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुःखभाग् भवेतः। सभी जन सुखी रहें, सभी लोग स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, ऐसी प्रार्थना मैं माँ भगवती से करती हूँ। संकेतों का प्राचीन काल से ही शास्त्रों में, स्वप्न शास्त्र में, साथ ही शकुन शास्त्र में, रामायण महाभारत या अन्य शास्त्रों में पूर्ण वर्णन मिलता है। जब श्री रामचंद्र जी लक्ष्मण से कहते हैं, जब उनके साथ कुछ इस तरह की घटनाएं होती हैं, तब वह कहते हैं बाम अंग फरकन लगे, अर्थात मेरा बायां अंग फड़क रहा है। इसका अर्थ कुछ ना कुछ बुरा होने वाला है। इसके साथ ही माता सीता वन में जो है या लंका में श्री रामचंद्र जी के आभास का या उनके कार्यों का जो है संकेतों के माध्यम से या अन्य तरह से कुछ ना कुछ जो है अनुमान लगाती थी। इसी तरह से इन संकेतों का इतिहास जो है काफ़ी प्राचीन रहा है, रहस्य रहा है। ऐसे में दीपक में फूल बनना भी इसी तरह से है। दीपक का बुझना, जलना प्राचीन समय से ही अलग अलग दृष्टिकोण से देखा जाता है। ऐसे में भगवान की सुखद अनुभूति होती है संकेत के माध्यम से, अलग अलग आकृतियों के माध्यम से। ऐसे में प्रत्येक भक्त जो है इस चीज़ के बारे में बहुत अच्छा जानना चाहता है, समझना चाहता है, भगवान के रहस्यों को बहुत अधिक सुलझाना चाहता है, ताकि वह भक्ति के मार्ग में और अधिक चल सके और शिवलोक को, विष्णु लोक को उसका गमन हो, स्वर्ग की उसे प्राप्ति हो, अगले जन्म जो है वह समस्त कष्ट, भोग इत्यादि से दूर रहे। ऐसे में एक बहुत अच्छे मेरे सब्सक्राइबर का सवाल था, तो सवाल मन में आते ही हैं, उनका निदान भी आवश्यक है। ऐसे में दीपक में फूल बनने की सबसे अच्छी और शुभ और फलदायी आकृति उन्होंने पूछी थी, और साथ ही कई जन यह भी पूछ रहे थे कि किन खास व्यक्तियों के दीपक में फूल बनता है। सबसे पहले दीपक में फूल की सबसे शुभ आकृति जो है आप किसे मानते हैं, मुझे कमेंट्स के द्वारा बताइएगा ज़रूर। अलग अलग आकृतियाँ, कमल का फूल हो, आँख किसी, जैसे माता के नेत्र किसी आकृति हो, त्रिशूल हो, या कोई भी हो सकती है। भगवान को हम जिस रूप में देखते हैं, भगवान चाहे जिस रूप में हमें दर्शन दे, कई बार वह किसी भी स्वरूप में दर्शन दे सकते हैं। ऐसे में यह आकृतियाँ जो हैं, आप जिसे मानते हैं आपको उसका रूप बहुत सुहाना लगता है। ऐसे में मैं माँ भगवती की साधक हूँ, माँ भगवती मेरी इष्ट हैं। उनके नेत्र अगर मुझे उभरे हुए दिख जाए तो मन को जो है बेहद प्रसन्नता मिलती है, सुकून मिलता है। परंतु अन्य जो है आकृतियाँ भी मुझे दिख जाए तो मन जो है हर्षोल्लास से भर जाता है। ऐसे में किसी भी आकृति को शुभ और इस तरह से यह नहीं कह सकते कि यह आकृति जो है बेहद अलग है, खास है, फलदायी है। जो भी भगवान के संकेत है सभी शुभ होते हैं, सभी फल देने वाले होते हैं। ऐसे में यह कहना बहुत कठिन कार्य है कि यह एक विशेष आकृति है। जो भी आकृति हम सभी को मिल जाए भगवान का छोटा सा ही सही संकेत, वह काफ़ी शुभ और मन को सुकून देने वाला होता है। इसके साथ ही किन खास व्यक्तियों के दीपक में फूल बनता है, उन व्यक्तियों के दीपक में फूल बनता है जिन्हें, किन व्यक्तियों को यह दिखता है, जो व्यक्ति पिछले जन्म के कर्म में भक्त रहे हों, इस जन्म में भी सत्कर्म के मार्ग पर चल रहे हों और भगवान पर पूर्ण रूप से विश्वास हो। संकेत भी उन्हें ही मिलेंगे जो भगवान को मानेंगे। कई लोग जो है शिवलिंग में भी पत्थर देखते हैं, कई लोग जो है शिवलिंग में भी भगवान देखते हैं साक्षात। साथ ही कई लोग जो हैं किसी भी चीज़ को नहीं मानते, परंतु कोई जन है जो उन्हें प्रत्येक मानव में जो है भगवान का अंश दिखता है, उनकी सेवा में जुटे हैं। मानो तो एक शिला जो है वह भगवान है, न मानो तो वह पत्थर है। आप जिस रूप में भगवान को देखेंगे, जैसा दृष्टिकोण बनाएंगे, उसी तरह का आपका दृष्टिकोण बनता जाएगा। सोच सकारात्मक रहेंगे तो हर जगह अच्छे व्यक्ति मिलेंगे। सकारात्मक स्वयं होती है, मन के अंदर होती है। भगवान हमारे जीवन में कण कण प्रवास है। अगर उन्हें आप सच्चे मन से देखोगे तो वह आपको दिखेंगे और संकेत भी देंगे। ऐसे में उन खास व्यक्तियों को भगवान संकेत देते हैं, या उन खास व्यक्तियों को दीपक में फूल बनता हुआ दिखेगा जो भगवान को सच्चे मन से मानेगा, उन पर विश्वास करेगा, उन्हें ही भगवान देंगे। नहीं तो अन्य लोग जो हैं इसे पूर्ण रूप से झुठला देंगे और जो है किसी न किसी तरह के तर्क वितर्क करेंगे। परंतु इन चीज़ों में न पड़ते हुए हमें भगवान की भक्ति की तरह पूर्ण रूप से पढ़ना चाहिए। भगवान जो है आपको ऐसे व्यक्ति को संकेत देते हुए दिखेंगे जो उन्हें पूर्ण रूप से मानता है। हेल्पफुल वीडियो रही हो तो हर हर महादेव लिखना ना भूले। जय माता दी।